तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण अब आप जानते हैं ना कि जब भी जो भी दिया गया है 50% का है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को सेंट% मिलता है। तो अभी तक बिहार में क्या था, 16 और 1 17। तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का 1.68 है तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। ये तो स्वाभाविक है ना, उनको सेंट% का शुरुआत से ना प्रावधान है भाई, तो उनके लिए तो देना ही ना पड़ेगा सरकारी सेवाओं में। ठीक है, अरे धन्यवाद। सुन बेटे आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। अरे अभी आगे वाला एक बोलने दीजिए। अरे प्लीज, अरे इसके बाद कहिएगा, हम सुन रहा। अरे पहले सुन लीजिए ना प्लीज, अरे सुन लीजिए ना। ठीक है, बैठिए ना, बैठिए ना। अरे हम तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा 2%। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता, तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम 35% दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है उनको 3% कहीं करने का, पिछड़ा कोई आवश्यक है नहीं, उसको अब छोड़ देना चाहिए। वो तो दे ही रहे हैं हम लोग 35%, पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही ना लिए हैं, कितना हो गया 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो अब उसको कितना बचा, 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहां कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सेंट%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया, तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इसके बाद जो है ना, सुनिए ना, बाद में हम आएंगे। अब इसके बाद दूसरी चीज है, अब जो आपको बता ही दिए हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का
ये तो हम संख्या बढ़ा दिए कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ा के 65 की बात हुई। आप आर्थिक स्थिति की बात भी आप लोग किए ना है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए 65 पहले ही बता दिए हैं, 25.09% सामान्य वर्ग के हैं, 33.16% पिछड़ा वर्ग के, और 33.58% अति पिछड़ा वर्ग के, और 42.93% अनुसूचित जाति तथा 42.70% अनुसूचित जाति वर्ग के लोग गरीब हैं। हम पहले ही बता दिए हैं। तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार है। इस सबको मिला करके देखिएगा, इतना प्रतिशत है, 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी हो, और अनुसूचित जाति जनजाति और हिंदू मुस्लिम सबको, इस सबको मिला करके इतना है। तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा है। अब जाति आधारित गणना में लगभग सभी जातियों के 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई रोजगार नहीं उनके लोगों को। बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, अब इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं, तो उनको तो कुछ मदद करना है ना भाई। तो हम यही कह रहे हैं। एक चीज और कि आप उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, 2 लाख रुपए तक की राशि किस्तों में उपलब्ध करा देंगे। मैंने मुफ्त में उनको 2 लाख रुपया का मदद दिया जाएगा हर परिवार को, ताकि कोई काम करो। जितने लोग भी हैं, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कोई हो, तो जितने भी हैं 94 लाख गरीब परिवार, इन सब के लिए हर परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करना शुरू करे। एक हम लोगों का हमारा विचार है। और दूसरी बात है कि 63,850 परिवार के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अभी तो देखिए ना, जो भी होता है उसको जमीन खरीदने के लिए 60 रुपये देते हैं, 60,000 रुपया। तब हम सोच रहे हैं कि वो सबका बन नहीं रहा है, तब उनको जमीन खरीदने के लिए 60,000 की जगह पर 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग दें सरकार की तरफ से, और घर उसको बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा। तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर बैठे ना, अरे नहीं सब बात, अरे ये सब बात नहीं है। अरे हम तो बच्चे, अरे वो सब तो अलग चीज है। तो जो पाया गया भी, अरे सुनिए ना, एक मिनट बात सुनिए। जो पाया गया, तब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60,000 खरीदने के लिए 60,000 रुपया से बढ़ा के 1 लाख रुपया का मदद कर दिया जाए। आप सबको 1 लाख कर देंगे, और बाकी जो 1,20,000 बनाने के लिए है, तो अभी कह रहे हैं अरे आगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे जो भी बढ़ाना हो। अब एक और चीज है, उपरोक्त दोनों, अब सुनिए ना, 1 मिनट, आप लास्ट हम बोल रहे, 1 सेकंड में सुन लीजिए ना। अगर ये दोनों चीज आपको बता दिए कि ये किया जाएगा, तो आपको हम बता दें। हमने एक आंकड़ा, एक चीज हम देखे और खुद सोचे, तो उसमें हमने देखा कि 2,50,000 करोड़ रुपया लगेगा। तो 2,50,000 करोड़ रुपया, यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं कि दोनों कामों के लिए जो भी हम बोले उसको मदद करेंगे, तो 2,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें,
ताकि 50-50 हजार रुपया दें।